नमस्कार दोस्तों, टॉप ट्रेंडिंग स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। इस वीडियो में हम जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे एसएससी जीडी एग्जाम के लिए। इस वीडियो में मैंने इंग्लिश और हिंदी दोनों के अंदर प्रश्न लिए हैं, यानी इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी इस वीडियो को देख सकते हैं। यह प्रैक्टिस सेट नंबर 9 है। सभी महत्वपूर्ण प्रश्न है और प्रश्नों को पूरा डिटेल में हम डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना। दोस्तों, मैंने कैमरा इसलिए ऑफ करके रखा है, यदि मैं कैमरे को ऑन कर देता हूं तो वो पूरा स्लाइड को कवर कर लेता है ना। तो जो बताना है वो हम बता नहीं सकते, लिखेंगे जो। शुरू करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, भवाई किस भारतीय राज्य की पारंपरिक नाट्य शैली है? भवाई किस भारतीय राज्य की पारंपरिक नाट्य शैली है? भवाई गुजरात राज्य की पारंपरिक नाट्य शैली है। ऑप्शन ए सही है अपना। ऑप्शन ए सही है। बात की जाए और किस राज्य की है, यदि यहाँ गुजरात नहीं आए, है ना, आपके एग्जाम में गुजरात नहीं आता है, तो किस राज्य की पारंपरिक नाट्य शैली है? राजस्थान राज्य की। किसकी है? राजस्थान की भी, राजस्थान राज्य की भी पारंपरिक नाट्य शैली है। ठीक है। यदि गुजरात नहीं आता है, राजस्थान आ जाता है तो राजस्थान पर आप टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन वक्र मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच संबंध दर्शाता है? तो जो वक्र मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच जो संबंध है वो फिलिप्स वक्र ने दर्शाया था। ठीक है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्या दर्शाया था? कि मुद्रास्फीति और बेरोजगारी का एक स्थिर विपरीत संबंध है। ठीक है। एक दूसरे से क्या है? विपरीत संबंध है, एक स्थिर विपरीत संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिवोटिंग निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? क्या क्वेश्चन है? पिवोटिंग निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? पिवोटिंग शब्द है बास्केटबॉल से संबंधित, बास्केटबॉल। ऑप्शन डी सही है। बात करें बास्केटबॉल के अंदर कौन कौन से शब्द यूज किए जाते हैं, ठीक है, तो आपको देखो, अंडरहैंड और ओवरहेड दोनों याद कर लो। बास्केटबॉल के अंदर कौन कौन से शब्द हैं, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। एक तो अंडरहेड है, अंडर हेड और ओवरहेड। दूसरा कौन सा है? ओवरहेड, ओवर हेड। दोनों शब्द बास्केटबॉल से संबंधित हैं। ठीक है, पूछे जाते हैं। एक है फ्री थ्रो, फ्री थ्रो भी बहुत आता है। क्या आता है? फ्री थ्रो, फ्री थ्रो भी इसी से संबंधित है। दो और है, टेक्निकल फॉल और कॉमन फॉल। कौन से? टेक्निकल फॉल और कॉमन फॉल। ठीक है, ये सभी शब्द बास्केटबॉल से संबंधित हैं। एक प्रश्न आपकी परीक्षा में आएगा तो आपको ध्यान रखना है। बास्केटबॉल से संबंधित शब्दों, बास्केटबॉल से संबंधित शब्दों की बात की जाए तो अंडरहेड, ओवरहेड, फ्री थ्रो, टेक्निकल फॉल और कॉमन फॉल। ठीक है, टेक्निकल फॉल और कॉमन फॉल, ये सभी बास्केटबॉल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पल्लवों की राजधानी थी? निम्नलिखित में से कौन पल्लवों की राजधानी थी? तो कांचीपुरम पल्लवों की राजधानी थी, कांचीपुरम। ऑप्शन आपका डी सही है। कांचीपुरम कहां स्थित है? तमिलनाडु में। कहां है? तमिलनाडु में स्थित है कांचीपुरम। कांचीपुरम के अंदर ही, कांचीपुरम के अंदर ही कैलाशनाथ मंदिर है। क्या है? कैलाशनाथ मंदिर। एक सेकंड, कैलाश नाथ मंदिर भी कहाँ है? कांचीपुरम में है, कांचीपुरम के अंदर है। पल्लवों की बात हुई है तो पल्लवों ने 3वीं से 9वीं शताब्दी तक दक्षिण भारत के एक बड़े हिस्से पर शासन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद की शपथ दिलाता है? निम्नलिखित में से कौन उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद की शपथ दिलाता है? राज्य के राज्यपाल। कौन? राज्य के राज्यपाल। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ऑप्शन ए सही है। राज्य के राज्यपाल की बात की जाए तो इसकी कार्यकाल कितना होता है? एक मिनट यहां कर लेते हैं ना, यहां है ना। कार्यकाल कितना होता है? कार्यकाल की बात की जाए तो 5 वर्ष, या जब तक राष्ट्रपति जी चाहे तब तक, उनके ऊपर निर्भर करता है। ठीक है। एज की बात की जाए तो आपको राज्यपाल बनने के लिए 35 वर्ष आपने कंप्लीट कर लिए हो। ठीक है, 35 वर्ष आपने कंप्लीट कर लिए हो। एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बता रहा हूं। पूछा जाता है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में एक ही व्यक्ति नियुक्त किया जा सकता है।
क्या है? दो या दो से अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में एक ही व्यक्ति नियुक्त किया जा सकता है। यह किस संविधान संशोधन के तहत हुआ था? ठीक है, किसके? सातवें संविधान। कौन से? सातवां जो संविधान संशोधन हुआ था, सातवां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1956 में। उसके तहत यह यह अमेंड किया गया था, यानी यह सुविधा दी गई थी। कौन सी सुविधा? दो या दो से अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में एक ही व्यक्ति नियुक्त किया जा सकता है। ठीक है, सातवें संविधान संशोधन 1956 के अंतर्गत। ठीक है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, रुक्मिणी देवी अरुंडेल किस नृत्य शैली की प्रसिद्ध प्रतिपादक है? ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहां से कई क्वेश्चन बनते हैं, वो हम आपको बताएंगे क्या क्या हुआ। इसका, इस प्रश्न का भरतनाट्यम सही आंसर है, भरतनाट्यम। ऑप्शन बी सही है। रुक्मिणी देवी अरुंडेल किस नृत्य शैली की प्रसिद्ध प्रतिपादक थी? भरतनाट्यम की। इनको कब पद्म भूषण मिला था? 1956 में इनको पद्म भूषण मिला था। कौन सा? पद्म भूषण से इनको सम्मानित किया गया था। कब किया गया था? 1956 में। बात की जाए, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि राज्यसभा सदस्य के रूप में नामांकित होने वाली ये पहली महिला थी। क्या है? नामांकित राज्यसभा राज्यसभा के सदस्य के रूप में नामांकित होने वाली ये पहली महिला थी। ठीक है, पहली महिला थी नामांकित होने वाली, पहली महिला थी, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? शाहजहां द्वारा दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण कराया गया था। ऑप्शन डी सही है, ऑप्शन डी सही है। बात की जाए दोस्तों, ए बी सी डी, ठीक है, डी सही है, ऑप्शन डी सही है। शाहजहां ने किस किस का निर्माण कराया था? जो इंपॉर्टेंट है वो हम बताएंगे, पूछे जाते हैं। ठीक है, एक तो प्रश्न पूछा जाता है आपसे कि किसके काल को वास्तुकला का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो शाहजहां के शासनकाल को व्यापक रूप से वास्तुकला का स्वर्ण युग माना जाता है। इन्होंने जो निर्माण कार्य कराए शाहजहां ने, वो ताजमहल, किस क्या क्या ताजमहल बनवाया। ताजमहल कहां पर है? ताजमहल कहाँ है? आगरा में है। ठीक है, और क्या 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 बनवाया? लाल किला, लाल किला शाहजहां ने बनवाया था। बात की जाए आगरा और दिल्ली के अंदर जो जामा मस्जिद है, उसका निर्माण भी जामा मस्जिद का निर्माण भी शाहजहां ने कराया था, जो आगरा और दिल्ली के अंदर है दोनों। ठीक है, आगरा में भी है और दिल्ली में भी है, दिल्ली दोनों में है। ठीक है, जामा मस्जिद। और एक है मोती मस्जिद, जो आगरा में है। मोती मस्जिद का निर्माण भी शाहजहां ने करवाया था। मोती मस्जिद बहुत पूछी जाती है। ठीक है, मोती मस्जिद का निर्माण भी शाहजहां ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवीनतम आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 में वित्त वर्ष 23-24 के लिए भारत की औद्योगिक विकास दर क्या बताई गई है? औद्योगिक विकास दर क्या बताई गई है, ये आपसे पूछा गया था। 9.5% बताई गई है। सी ऑप्शन सही है आपका। औद्योगिक विकास दर की बात हो रही है, ठीक है, ध्यान देना है, औद्योगिक विकास दर की बात हो रही है, तो 9.5% है। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नाटो का नया भूमि कमांड मल्टी कॉर्प्स लैंड कंपोनेंट कमांड कहां स्थापित किया जाएगा? फिनलैंड के अंदर स्थापित किया जाएगा, फिनलैंड में। ऑप्शन ए सही है, फिनलैंड के अंदर। बात हुई है नाटो की, किसकी? नाटो की। नाटो की फुल फॉर्म क्या होती है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रिटी ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रिटी ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना इसकी कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 4 अप्रैल, कब हुई थी? 4 अप्रैल 1949 को इसकी स्थापना हुई थी, नाटो की। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर की बात की जाए, ब्रुसेल्स में है। ठीक है, कहाँ है? ब्रुसेल्स, ब्रुसेल्स में इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के भाग का निर्माण करता है? के भाग का निर्माण करता है। ऑप्शन ए सही है, बांदीपुर बाघ संरक्षित क्षेत्र और राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ये कहां पर है भाई? ये है कर्नाटक में। कहां है?
कर्नाटक में स्थित है। कर्नाटक, कर्नाटक में स्थित है। कर्नाटक में ही भादर, कौन सा, भादर, और नेक्स्ट है नागरहोल, दोनों इंपॉर्टेंट है। नागरहोल, भादर और नागरहोल बाघ संरक्षित क्षेत्र कर्नाटक में ही है, ठीक है। भादर बाघ संरक्षित क्षेत्र और नागरहोल बाघ संरक्षित क्षेत्र दोनों कर्नाटक में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक हर्षवर्धन द्वारा लिखी गई थी। देखो हर्षचरित कर देते हैं बहुत लोग, ठीक है, गलत हो जाता है जल्दी जल्दी में हर्षचरित, लेकिन इसका रत्नावली आंसर है। क्या है, रत्नावली, बहुत इंपॉर्टेंट है। हर्षवर्धन द्वारा लिखी गई जो पुस्तक है उसका क्या नाम है, रत्नावली। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। राजा हर्षवर्धन की बात हुई है तो पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश के संस्थापक थे राजा हर्षवर्धन। जो बाणभट्ट थे जिन्होंने हर्षचरित लिखी है, इन्हीं के दरबारी कवि थे। कौन, बाणभट्ट। बाणभट्ट इनके दरबारी कवि थे, ठीक है, जिन्होंने, ये बहुत आती है, हर्षचरित किसने लिखी है, किसने लिखी है, बाणभट्ट ने लिखी है, ठीक है, बाणभट्ट द्वारा लिखी गई है। अच्छा, एक क्वेश्चन आता है, वेनसोंग, चीनी यात्री वेनसोंग किसके शासनकाल में भारत आए थे, ये क्वेश्चन बनता है। तो वेनसोंग किसके शासनकाल में भारत आए थे, हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से कौन संवैधानिक पद नहीं है, यानी संवैधानिक पद इनमें से कौन सा नहीं है। 3 संवैधानिक पद हैं, एक संवैधानिक पद नहीं है। आरबीआई की गवर्नर एक संवैधानिक पद नहीं है, ठीक है। आरबीआई का जो गवर्नर है वो एक संवैधानिक पद नहीं है, यह एक वैधानिक पद है। कौन सा है, वैधानिक पद। ऑप्शन अपना कौन सा, बी सही है, ऑप्शन बी सही है, ए बी सी डी, ठीक है, नंबर डालना भूल गए, तो बी ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। बात की जाए आरबीआई, बात हुई है आरबीआई की, तो आरबीआई की स्थापना कब हुई थी। आरबीआई की स्थापना हुई थी दोस्तों 1 अप्रैल 1 अप्रैल 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई थी। जो भारतीय रिजर्व बैंक है वो एक, मैंने आपको बता दिया, वैधानिक निकाय है और यह एक अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया था, इसीलिए इसको वैधानिक निकाय बोला जाता है। भारत में प्रमुख संवैधानिक निकायों की बात की जाए तो संघ लोक सेवा आयोग एक संवैधानिक निकाय है, राज्य लोक सेवा आयोग एक संवैधानिक निकाय है, और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, भारत चुनाव आयोग, भारत का वित्त आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, सभी संवैधानिक निकाय है भारत के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट के अनुसार पुराने उधारकर्ताओं के लिए मुद्रा ऋण की नई सीमा क्या है, क्या है, केंद्रीय बजट के अनुसार पुराने उधारकर्ताओं के लिए मुद्रा ऋण की नई सीमा क्या है, 20 लाख रुपए है, 20 लाख, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। आपको ये ध्यान देना है कि यदि पूछ लिया जाता है आपसे डब्ल्यूएचओ की स्थापना कब हुई थी, तो 7 अप्रैल 1948 को हुई थी, ठीक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन जो डब्ल्यूएचओ है, क्या मुख्यालय आपसे पूछा गया है कहाँ है, तो इसका मुख्यालय कहाँ है, जिनेवा में है। और जिनेवा कहाँ है भाई, स्विट्जरलैंड के अंदर है। कहाँ है, स्विट्जरलैंड के अंदर, ठीक है, स्विट्जरलैंड के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है। आपको यह पता होना चाहिए, यह तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तो कौन सा है, टिहरी बांध है। अब इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया, टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है, बिल्कुल सही बात है। जो डैश नदी पर स्थित है, आपसे नदी पूछी गई है, किस नदी पर स्थित है, भागीरथी नदी पर स्थित है टिहरी बांध। अब क्वेश्चन ये बनता है, टिहरी बांध किस राज्य में स्थित है, तो कहां स्थित है, टिहरी बांध कहां स्थित है, उत्तराखंड में स्थित है, ठीक है, उत्तराखंड के अंदर स्थित है टिहरी बांध, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी का गठन किया गया, डैश के द्वारा किया गया। सबसे पहली बात, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी का गठन कब हुआ था, 1905 ईस्वी में, 1905 ईस्वी में हुआ था। याद करते जाना क्वेश्चनों से ही, ठीक है। और किसके द्वारा किया गया था, तो गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था, गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। अब क्वेश्चन बनता है कहां किया गया था, तो महाराष्ट्र के अंदर किया गया था, ठीक है, कहां,
एक मिनट कर्सर ले आता हूं, है ना। कहाँ किया गया था? महाराष्ट्र में। ठीक है, MH लिख देता हूं इसको शॉर्ट में। ठीक है, महाराष्ट्र के अंदर किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक में पीली रिंग किस महाद्वीप को दर्शाती है? ओलंपिक जो खेल होते हैं उसके अंदर पीली रिंग किस महाद्वीप को दर्शाती है? तो एशिया महाद्वीप को दर्शाती है पीली रिंग। पीली रिंग किसको दर्शाती है? एशिया महाद्वीप। इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसमें जो जितने रिंग हैं कि जो रिंगों के कलर हैं उन सबको हम देख लेते हैं कि भाई नीली रिंग किसको दर्शाती है? यूरोपीय जो महाद्वीप है, यूरोपीय महाद्वीप, इसको कौन सी दर्शाती है? नीली रिंग। नीली रिंग किसको दर्शाती है? यूरोपीय महाद्वीप को। अफ्रीका महाद्वीप को कौन सी दर्शाती है? काली रिंग अफ्रीका महाद्वीप को दर्शाती है। कौन सी? काली रिंग। काली रिंग अफ्रीका महाद्वीप को दर्शाती है। ऑस्ट्रेलिया को कौन सी दर्शाती है? हरी। हरी रिंग ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को दर्शाती है। हरी रिंग। अच्छा, बात की जाए अमेरिका महाद्वीप को, अमेरिका महाद्वीप को कौन सी रिंग दर्शाती है? रेड, यानी लाल कलर की जो रिंग है वो अमेरिका महाद्वीप को दर्शाती है। ठीक है, और कुछ बचा? मेरे ख्याल से कंप्लीट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि किए गए कार्य की दर को मापती है? तो क्या है? किए गए कार्य की दर को शक्ति कहा जाता है। किए गए कार्य की दर को क्या कहा जाता है? शक्ति कहा जाता है। तो पावर, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। किया गया कार्य W बराबर क्या होता है? किया गया कार्य W बराबर बल गुणा दूरी, F इंटू एस या F इंटू डी। ठीक है, जो भी दे रखा हो। बात की जाए शक्ति P बराबर क्या होता है दोस्तों? किया गया कार्य अपॉन लिया गया समय। तो किया गया कार्य W अपॉन टी। बात की जाए ऊर्जा E बराबर, पूछ लिया जाए आपसे, पूरा बता रहा हूं, है ना, सबका ये इंपॉर्टेंट है, सभी आते रहते हैं। या तो न्यूमेरिकल दे दिया जाता है या परिभाषा पूछ ली जाती है, जैसे इसमें पूछा गया। तो E बराबर क्या होता है? शक्ति गुणा समय, यानी P इंटू टी। E बराबर, संवेग का बहुत पूछा जाता है। संवेग बराबर P बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणा वेग, M इंटू वी। ये इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं, आपको सबको याद रखना है। दोबारा बता देता हूं, W बराबर क्या होता है? कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन या बल गुणा दूरी। P बराबर शक्ति बराबर W अपॉन टी, कार्य बटे समय। E जो ऊर्जा है, ऊर्जा बराबर शक्ति गुणा समय, और संवेग बराबर द्रव्यमान गुणा वेग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश अपने संपूर्ण जीव जंतुओं को व्यापक सूची तैयार करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? वो है भारत। भारत, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसमें जो संपूर्ण जीव जंतुओं की जो सूची तैयारी हुई उसमें कितनी प्रजातियां निकली? 1,04,561 प्रजातियां थी। कितनी? 1,04,561 प्रजातियां, कुल टोटल, कुल प्रजातियां। ठीक है, कुल प्रजातियां थी। बात की जाए दोस्तों, इंपॉर्टेंट है कि केंद्रीय पर्यावरण मंत्री कौन है? तो भूपेंद्र यादव केंद्रीय पर्यावरण मंत्री हैं, भूपेंद्र यादव। ध्यान रखना, भूपेंद्र यादव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जुलाई 2024 में प्रेस सूचना ब्यूरो के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो धीरेन्द्र ओझा को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। जुलाई 2024 में प्रेस सूचना ब्यूरो के महानिदेशक कौन बने हैं? धीरेन्द्र ओझा। ऑप्शन सी सही है। ठीक है, वीडियो आपको कैसी लगी? यदि आपका कोई क्वेरी होती है तो आप कमेंट्स में टाइप कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।